सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं अक्षत जैन सिलवानी से हूँ। आज हमारे साथ में है राकेश जैन रत्नाकर शास्त्री जी। शास्त्री जी, आज जो हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर में, पूजनीय दो माताजियों का एक्सीडेंट असामयिक हो गया जिनसे उनकी समाधि हो गई। आपके इस घटना को लेकर क्या विचार है? सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं पंडित राकेश जैन रत्नाकर इंदौर से। और बहुत अच्छी बात हमारे अक्षत भैया ने रखी है कि जो अकस्मात घटना एक्सीडेंट माता जी हमारे साधु संतों का जो प्रहार उन पे हो रहा है, अकस्मात कोई भी घटना कर देता है। अभी लेटेस्ट 2 दिन पहले देखा जाए, एक साधु अचानक से मिल नहीं रहे थे। ऐसी कई घटनाएं, अभी की शादी पे किसी ने प्रहार कर दिया, कोई ने पत्थर से मार दिया, कोई ने गाली गलौज कर दी। ये सब निरंतर घटनाएं हो रही हैं। समाधि होना वो उत्कृष्ट बात है, लेकिन एक्सीडेंट के माध्यम से दुर्घटना ये कोई अकस्मात घटना नहीं, ये साजिश है, ये किया कराया है। आप सोचिए, कोई गाड़ी सीधी सामने से जा रही, भरे बाजार में जा रही और अचानक एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा? हाईवे पे कई बार ऐसा हुआ। एक बार व्यक्ति सोच लेता कि हाईवे पे कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन होता फिर भी नहीं है। ये साजिश वहां भी होती है। तो चूंकि मैं आज आपको बता दूं कि आज हम सभी इंदौर वासी ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे हुए थे। शासन के द्वारा हम सभी ने प्रार्थना की कि भाई हमें सहयोग हमारे समाज को हमारे साधु संतों के लिए होना चाहिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन हम साधु संतों की सुरक्षा के लिए जो विचार और जो मानस बना रहे हैं, प्रशासन से जो हम मांग कर रहे हैं, वो हमारी जगह बिल्कुल श्रेष्ठ और श्रेष्ठ है, अति उत्तम और सर्वोत्तम है। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा चीज बात एक, हम अपनी इन जवाबदारियों से भी पीछे क्यों हैं? क्या कर्तव्य शासन प्रशासन का ही है, क्या हमारा नहीं है? हमारा है। हमारे जनत के हमारे साधु हैं। अरहंत इज माई फादर, जिनवाणी इज माई मर्दर। तो जिनवाणी माँ ने अगर हमें जन्म दिया, तो हमारे साधुओं ने हमें मोक्ष महल पर जाने का हमारे साधन और यही धर्म की चीजें सिखाई हैं। तो क्या हमें नहीं लगता कि हम साधु सेवाओं की, साधु संतों की रक्षा हम स्वयं कर सकें? हम अक्सर देखा जाता है, हम संतवाद पंतवादों में इतने बिरले होते जा रहे हैं। आज भी मैंने देखा कई लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला के सब अपनी अपनी भावनाओं को रख रहे हैं। क्या वहां पर किसी ने ये विचार भी बनाया कि सर्वप्रथम अगर आप तो समाधि होगी तो हम सबसे पहले आगे पहुंचे? इस प्रक्रिया को बनने ही क्यों दें? अगर कोई साधु संत का विहार होता है, कोई बड़े साधु संतों के विहार हो रहे, तो मैं देख रहा हजारों की पब्लिक जा रही है, आगमन पे हजारों का जुलूस जा रहे हैं। कई बार देखा जाए तो अकेले साधु विहारी कर रहे हैं। इंदौर में भी कई साधुओं को मैंने कई अन्य जगह देखा। मैंने एक साधु जा रहे उनके पीछे कोई व्यक्ति पता चला कभी कभी कोई है नहीं है। ये हम सभी समाज की और हम सभी युवा वर्गों की कमी है। इस कमी को मैं पूर्ण कैसे करना चाहिए? हम गरीब नहीं। आज कलेक्टर के सामने, आज कलेक्टर साहब तो नहीं थे, लेकिन आज हमने कलेक्ट्रेट में जाके सामने बोला, सबसे ज्यादा पैसा कौन देता है? जैन। सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता? हम। सबसे ज्यादा शिक्षित कौन? हम। पैसे वाले कौन? हम। जवाबदारी के लिए पीछे कौन? फिर बोला जाए हम। क्यों नहीं बोलते फिर? भाई जवाबदारी से पीछे क्यों हटना? युवा वर्ग भी जान ले। हम युवा वर्गों को जोड़ने का प्रयास करें ना। समस्त युवाओं को मंदिर के प्रांगण में बुलाएं। हम तो कह रहे हैं उनको, नए युवाओं को अध्यक्ष, मंत्री, कोई भी पद पे पदासीन करें, ताकि उनको जोड़ने का प्रयास हो। चाय के माध्यम से सभी को बुला सकते हैं, क्रिकेट के माध्यम से बुला सकते हैं, स्वाध्याय के किसी ना किसी प्रकार से हम युवा वर्गों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर हम युवा वर्गों को इकट्ठा करते हैं तो निश्चित ही, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, जब युवाओं में आक्रोश जगेगा। हम आज कह रहे थे हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम अहिंसक हैं, कायर नहीं है। ये बात सत्य है, हम कायर नहीं है। लेकिन हमारा कहना है, हम इतना दान अगर दे रहे हैं, हमने कई जगह चतुर्मास में कई जगह देखा, 21 कलश, 11 कलश, 1 करोड़, 2 करोड़, 15 करोड़, इतने करोड़ों की बोली अगर जा रही है तो बहुत अति उत्तम है। तो करो 15 करोड़ की जगह 1500 करोड़ पे जाए, लेकिन उस 1500 करोड़ में से 100 करोड़ साधु संतों के बिहार के लिए रखा जाए। चाहे युवा वर्ग हो, चाहे मैं हूं, चाहे माता बहनें हो, चाहे कोई भी हो। अगर आप 1 लाख रुपए मंदिर में दे रहे हैं, तो मेरा कहना है 90,000 मंदिर में दो, 10,000 रुपए साधु संतों के कोई कर्मचारियों के उनके लिए दो। 1-1 हजार रुपए करके अगर हम एक व्यक्ति को 10,000 रुपए महीने की सैलरी पे भी अगर रखते हैं, तो 10 व्यक्ति अगर 1-1 हजार दे, तो 1 महीने की सैलरी उसकी आती है, वो साधु संतों के बिहार में रहेगा। आज साधु संतों के बिहार में कोई नहीं है। सुरक्षा हम स्वयं नहीं कर पा रहे, या तो ये माने कि हम अपनी गलती दूसरे पे थोप रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा हम क्यों? हमने आजकल बहुत जगह देखा, बुंदेलखंड में लगभग प्राय यही देखा जा रहा है, और अभी भी ऐसा होता है। कोई अगर परंपरा के कोई संत 13 पंथी 20 पंथी में, पंथों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो इतना बताना चाह रहा हूँ, निरंतर देखा जा रहा है, कोई भी साधु किसी परंपरा के पहुंचते तो कई जगह कहा जाता है हम क्यों चौके लगाए, वो परंपरा के संत। भाई संतवाद पंतवाद बहुत अति उत्तम हो गया है, आपने जितना अभी तक किया अच्छा है।
लेकिन भाई जब भी कोई साधु संत अगर हमारे मोहल्ला में कोई कॉलोनी या शहर में पहुंचते तो हम क्यों चलो लगाए, वो तो उस संत के उस परंपरा के। नहीं भाई ऐसा नहीं, हम यही तो कर रहे हैं अभी तक, तो इसलिए बढ़ रहा है। अगर जिस दिन हम एक हो जाए, हम निर्गंत मुनिराज, चाहे कोई हो, 13 हो, 20 हो, 33 हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। चाहे संत श्रोणी विद्यासागर जी मेरा, चाहे समय सागर जी, चाहे सुधा सागर जी, चाहे देवनंदी मेरा, चाहे कुंदू सागर जी, चाहे बराक सागर, चाहे प्रसन्न सिंह, चाहे पुलक सागर जी, कोई भी महाराज के संग के साधु उससे कोई लेना नहीं। निर्गंत मुनिराज नमो लोए सब साउरम, आप चौके लगाइए। जिस प्रकार ये भक्तियां प्रकट्टी दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें प्रशासन के पास हाथ जोड़कर भीख मांगनी पड़ेगी अपने साधु संतों के सुरक्षा के लिए। क्योंकि हम खुद, हमने आज बोला ना अहिंसक नहीं, हम अहिंसक हैं, कायर नहीं। अरे हम काबिल हैं, हम काबिल हैं तो क्यों दूसरे के पास जा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और भाई जिसको जो भी मेरे बारे में आप बोल सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब अच्छी बात कोई बोलेगा तो उल्टे सीधे कमेंट काफी लोग बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, संयोग करो ना करो, सहायता करो, योग करो ना करो, संयोग जरूर करो। हम एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पा रहे, अरे एक दूसरे का सहयोग तो बहुत दूर है, हम जैनों का सहयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन साधु संत की सेवा में सहयोग जरूर करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ, हम साथ रहें, सबके साथ रहें। और ये नहीं करूंगा हमारा साथ सबका विकास, नहीं, हमारा साथ साधुओं की सुरक्षा, वही हमारे जीवन का, वही हमारा विकास, वही हमारे धर्म का विकास। गुरुपाशनाथ भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। बटोगे तो कटोगे।